हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के बारे में, जो कि एक पार्ट है टिश्यू का। टिश्यू हैव टू पार्ट्स, प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज। प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हमने प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ा था। अब मेन बात आती है कि जो प्लांट टिश्यूज एंड एनिमल टिश्यूज होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस ऐसा है जिसकी वजह से दोनों का पार्टीशन है। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो मूव नहीं करते, वो स्टेशनरी होते हैं। ये जो मेन डिफरेंस है वो हमने पिछले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज की। एनिमल टिश्यूज एक्चुअली क्या करते हैं, मूव करते हैं। जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, एनिमल टिश्यूज के अंदर ऑल एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ये दोनों चीजें आती हैं। ठीक है। जो प्लांट टिश्यूज होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, वही अपना फूड वो सिंथेसाइज करते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यू मैंने बोला जो मूवमेंट जिनके अंदर होती है वो हमारे एनिमल टिश्यूज होते हैं। अब मूवमेंट की बात करते हैं, कौन सी मूवमेंट, चलना या फिर कोई और मूवमेंट। जैसे हम ब्रीथ करते हैं यानी कि ऑक्सीजन इनहेल करेंगे एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करेंगे, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे और ऑक्सीजन को लेंगे। इनहेल करेंगे तो जो हमारी चेस्ट होती है वो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के साथ एक मूवमेंट शो करती है। तो वो कौन से टिश्यूज होते हैं, वो एनिमल टिश्यूज होते हैं। जो ब्लड है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ऑक्सीजन का। अंडरस्टूड। अब बात करते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके आगे पार्ट कितने होते हैं, उसके आगे पार्ट्स कितने होते हैं। एनिमल टिश्यूज का क्या काम होता है, उसका पार्टिसिपेशन किस तरीके से हुआ। अंडरस्टूड। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज मैंने बताया जिनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है। ऐसे टिश्यूज जिनके अंदर मूवमेंट होगी। ब्रीदिंग के टाइम पे जब हम ब्रीदिंग करते हैं उस टाइम पे जो मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट है इसका एपिथैलेमल। एपिथैलेमल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, ये सारे एनिमल टिश्यूज के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है एपिथैलेमल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले। एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज का क्या काम होता है। एपिथेलियल टिश्यूज आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। क्लोजली पैक्ड होते हैं, कॉन्टिन्यूअस एक सीट की तरह अरेंज होते हैं, जैसे कोई शीट अरेंज होती है। और इसका काम क्या होता है, कवरिंग द ऑल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कवर करने का काम एपिथेलियल टिश्यू का होता है। देखो जब भी आप चैप्टर रीड करने बैठेंगे तो वहां आपको सब कुछ बहुत ज्यादा बहुत हाई वो लगेगा कि बहुत वाइड चैप्टर है, बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले वीडियो को सुनो, जो शॉर्ट में उसके नोट्स बनाओ, तब आप पर्टिकुलर एक एक पार्ट के बारे में अच्छे से अंडरस्टूड हो जाएंगे कि किस तरीके से किस पार्ट के अंदर क्या डिस्कस किया गया और कौन सा किसका पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। इट इज ए सिंगल लेयर्ड ऑफ सेल। किसी भी सेल की सिंगल लेयर्ड होती है क्या, एपिथेलियल टिश्यूज। इनका काम क्या होता है, कवरिंग द ऑल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको कवर करने का काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का। द स्किन लीनिंग, लीनिंग का मतलब होता है परत। लीनिंग का मतलब परत। जो स्किन की हमारी ऊपर वाली परत होती है, इसने बॉडी के अंदर के पार्ट को, जो हमारे अंदर बोन्स हैं, उनको कवर कर रखा है। सो बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सबको कवरिंग का काम कौन करते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज करते हैं। सो जितनी भी लीनिंग ऑफ माउथ है, माउथ की जो बाहर वाली परत होती है, लीनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं, किडनीज होती हैं, ट्यूबल्स होते हैं, इन सबको कवर करने का काम किसका होता है, एपिथेलियल टिश्यूज का होता है। एंड आर मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। जितने भी ये लीनिंग होते हैं, लीनिंग यानी कि जो ऊपरी परत होती है, जितने भी स्ट्रक्चर बॉडी के हैं, बॉडी के जो पार्ट्स हैं, लीनिंग ऑफ किडनी हो गया, लीनिंग ऑफ माउथ हो गया, जो भी ये चीजें होती हैं सारी किसकी बनी होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल सी एक बेसिक सी बात है कि जो भी हमारा क्या होगा, लीनिंग ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, किसी अपने हमारी बॉडी के या एनिमल्स की बॉडी के जो भी ऊपर वाली परत यानी कि लेयर होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, किसकी बनी होगी, एपिथेलियल टिश्यूज की बनी होगी।
अंडरस्टूड। ये क्या होगी, सिंगल लेयर्ड होगी। तो एपिथेलियल टिश्यू में लिख सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर्ड। और एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है, इट कवर्स द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। इट कवर्स द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उन सबको कवर करने का काम करती है। द स्किन लिनिंग यानी कि हमारी स्किन की जो ऊपरी परत होती है, स्किन लिनिंग, माउथ लिनिंग। लिनिंग का मतलब आप मेंशन कर सकते हैं पेंसिल के साथ अपनी बुक के अंदर, परत होता है स्किन लिनिंग एंड माउथ लिनिंग। किडनी लिनिंग, are made up of this tissue, are made up of एपिथेलियल टिश्यू। सारी किसकी बनी होंगी, एपिथेलियल टिश्यू की। उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे। एपिथेलियल टिश्यूज के पार्ट्स के बारे में फर्स्ट आएगा स्क्वैमस, स्क्वैमस टिश्यू, क्यूबॉइडल टिश्यू, उसके बाद कॉलमनार टिश्यू जिसको हम सिरेटेड बोलते हैं, एंड स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। तो फर्स्ट हमारा इसके अंदर आएगा स्क्वैमस टिश्यू। ये हमारा एपिथेलियल का पार्ट है। एपिथेलियल का जो फर्स्ट पार्ट है स्क्वैमस। स्क्वैमस टिश्यू का क्या काम होता है, सेल्स अरेंज इन एंड टू एंड। एंड टू एंड का मतलब क्या होता है, लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर। किसी भी फ्लोर की जिस तरीके से जो टाइल्स अरेंज होती हैं एंड टू द एंड, एक दूसरे के एंड के साथ। अब जैसे कोई भी टिश्यू है तो उसके साथ एक दूसरे का इस तरीके से एंड जुड़ा होगा, तो एक दूसरे के एंड के साथ जब ये जुड़ी होंगी तो वो हमारी क्या होंगी, स्क्वैमस टिश्यूज होंगे जो कि एपिथेलियल का पार्ट होते हैं। एंड इट फॉर्म्स लीनिंग ऑफ कैविटीज। ये क्या फॉर्म करती हैं, कैविटीज की जो पर्थ होती है, जो लीनिंग होती है उसको फॉर्म करती हैं। माउथ लीनिंग हो गया। और जो ऑयसोफेगस होता है, व्हाट इज ऑयसोफेगस, यानी कि जो हमारी फूड पाइप होती है नेक के अंदर, उसकी जो लीनिंग होती है वो भी किसकी होती है, स्क्वैमस की होती है, स्क्वैमस टिश्यू की होती है। नोज एल्वियोली यानी कि नाक की जितनी भी हमारा स्ट्रक्चर होगा अंदर का, वो सारा किसका बना होगा, स्क्वैमस का बना होगा। इट आल्सो फॉर्म ब्लड वेसल्स कवरिंग द टंग एंड स्किन, कवरिंग ऑफ टंग एंड स्किन। जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं वो सारी कहाँ की बनी होंगी, स्क्वैमस की। एंड जो ब्लड वेसल्स हैं, टंग हो गया और स्किन हो गई, वो सब भी स्क्वैमस के बने होंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। ये किस, जैसे एपिथेलियल होती है वहां मैंने पढ़ा था सिंगल लेयर्स के बारे में, सिंगल लेयर्स होती है, और ये क्या होंगी, मैनी लेयर्स, जो प्रिवेंट करती है वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, जैसे एक परत के ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर फोर्थ, ये एक एक करके ऐसे इस तरीके से मैनी लेयर्स बनी होती हैं, ताकि जब फर्स्ट वाली जो लेयर है वो डैमेज हो जाए तो सेकंड वाली उसकी तरह उसकी जगह वर्क कर सके। अंडरस्टूड। तो ये हमारा था स्क्वैमस। स्क्वैमस के बारे में हमने क्या पढ़ा, मैनी लेयर्स, मैनी लेयर्ड होती हैं फॉर वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर मैनी लेयर्ड होंगी, क्योंकि अगर एक लेयर हमारी डैमेज हो जाती है तो उसकी जगह पर दूसरी लेयर उसका काम कर सके। सेकंड हमारा जो इसके बारे में है एंड टू एंड, एंड टू एंड तक जुड़ी होती हैं लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर।
लाइक टाइल्स ऑफ द फ्लोर, किसी भी फ्लोर की टाइल्स की तरह। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, लीनिंग ऑफ कैविटीज, किसका काम करती हैं, लीनिंग ऑफ कैविटीज का। अगर किसी भी चीज को जितना सिंपल तरीके से लिखोगे लाइन वाइज उस टॉपिक के बारे में, वो उतना ही इजी हो जाएगा। उसको पैराग्राफ बनाने की बजाय नंबरिंग वाइज उसके बारे में लिखो, वो क्वेश्चन उतना ही इजी बनेगा, वो टॉपिक उतना ही इजी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब इसके बारे में, क्यूबिकल। क्यूबिकल नेक्स्ट पार्ट आता है किसका, एपिथेलियल टिश्यू का। सेकेंड पार्ट ऑफ एपिथेलियल, क्यूबिकल। व्हाट इज क्यूबिकल? क्यूबिकल है तो ऑब्वियस है कि वो किसकी शेप में है, क्यूब की शेप में है, तो इट इज शेप इन क्यूबिक, किसकी शेप में है, क्यूब की शेप में है। ठीक है, उसके बाद अब बात करते हैं इसके बारे में कि इसका काम क्या होता है क्यूबिकल का। क्यूबिकल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्पॉट, जो भी हमारा ऑर्गन्स हैं या कुछ भी हैं, उनका जो मैकेनिकल स्पॉट करने का काम किसका होता है, क्यूबिकल टिश्यूज का होता है। इट फॉर्म्ड किडनी एंड थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स, ये कहाँ फॉर्म्ड होता है, किडनी, थायराइड जो कि हमारा नेक के अंदर होता है, वेसिकल ग्लैंड्स के अंदर ये मिलता है। तो यहां हम क्या लिखेंगे, इट फॉर्म्स किडनी, थायराइड एंड वेसिकल्स इन ग्लैंड्स। काम क्या है इसका, जो मेन स्पॉट है वो क्या है, मैकेनिकल स्पॉट, मैकेनिकल स्पॉट ऑफ द बॉडी। बॉडी का जो मैकेनिकल स्पॉट है उसका काम किसका है, क्यूबिकल टिश्यू का है, जो कि किसका पार्ट है, एपिथेलियल टिश्यूज का। अंडरस्टूड। थर्ड पार्ट आता है हमारा कोलुमिनार, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सिलिएटेड भी बोल सकते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू इज कोलुमिनार। ciliated। व्हाट इज कोलुमिनार? कोलुमिनार का क्या फंक्शन होता है, ये क्या होंगे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिलर लाइक मतलब जिस तरीके से पिलर खड़े होते हैं सपोर्ट करने के लिए, उस तरीके के ये स्ट्रक्चर्स होते हैं। पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स लीनिंग ऑफ स्टमक, जो स्टमक की परत होती है। देखो मोस्टली हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा था कि ये एक कवरिंग का काम करता है, तो उसके जितने भी पार्ट्स होते हैं वो बॉडी के डिफरेंट, जैसे कुछ तो किडनी की लीनिंग, कुछ स्टमक की लीनिंग, कुछ माउथ की लीनिंग, जितने भी अलग अलग पार्ट्स होंगे, ऑर्गन्स होंगे, उन सब की लीनिंग यानी कि परत को कवर करना, यानी कि परत की तरह ढकने का काम करते हैं एपिथेलियल टिश्यू के सारे पार्ट्स। ठीक है, तो हमारा जो इसका काम है वो पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लीनिंग ऑफ स्टमक, जो किसकी लीनिंग होते हैं, स्टमक की। इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड हैव ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर एब्जॉर्प्शन द सरफेस, जो हमारा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो हेल्प करते हैं किस चीज के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। तो हमारा जो कोलुमिनार होता है उसका जो मेन फंक्शन है वो क्या होगा, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, काम क्या करते हैं, किस चीज के लिए, लीनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि स्टमक की जो लीनिंग होगी उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड इन ग्लैंड्स, ग्लैंड्स के अंदर भी मिल जाता है। उसके बाद इट हैव थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर थ्रेड्स होते हैं
किस चीज के लिए? सरफेस के ऊपर जो क्या काम करते हैं? हेल्प ऑफ एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। इट हैव थ्रेड्स ऑफ its surface for the help of absorption, for the help of किस चीज में हेल्प करते हैं? एब्जॉर्प्शन में। अंडरस्टूड। हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में मेन पॉइंट पढ़ा था कि कवरिंग द ऑल ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको कवर करता है। तो एपिथेलियल के जितने भी पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो वो सारे भी तो कवरिंग का काम करेंगे। फर्क क्या है कि सबका डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है। जैसे सबके पास अपने अपने डिपार्टमेंट्स बटे होते हैं, उसी तरीके से एपिथेलियल के सारे पार्ट्स के पास अपने अपने डिपार्टमेंट है। कोई किडनी की लिनिंग में है तो कोई स्मॉल इंटेस्टाइन की, कोई स्टमक की। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड फोर्थ पार्ट इसका क्या है? स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का क्या काम होता है और किस तरीके से काम करता है? स्ट्रेटिफाइड इज कंसिस्ट ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज्ड इन लेयर्स। जिस तरीके से स्क्वैमस एपिथेलियल अरेंज होता है लेयर्स में, उस तरीके से ही काम करता है। प्रेजेंट इन ईसोफेगस। कहाँ प्रेजेंट होगा? ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप के अंदर। ठीक है। स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड क्या काम करता है? लाइक स्क्वैमस, like squamous epithelial tissues forms many layers and prevent करता है किस चीज को? या फिर प्रेजेंट होता है कहाँ? प्रेजेंट इन यूट्राइन एंड और क्या चीज? ईसोफेगस। ईसोफेगस इज द फूड पाइप ऑफ बॉडी। बॉडी की फूड पाइप होती है। तो ये हमने पढ़ा एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। एपिथेलियल टिश्यू इज द पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू। इट इज कवर्ड द ऑल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सबको कवर करने का काम करता है। उसके पार्ट्स होते हैं आगे। उसके पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार एंड कोलुमिनार के बाद क्या? स्ट्रेटिफाइड के बारे में। सबका अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है जिसको ये कवर करने का काम करते हैं। अंडरस्टूड।